तो आज के इस वीडियो में जानेंगे हम रेजोनेंस के बारे में। ओके, तो प्लीज़ आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए अपन देर न करते हुए पहले अपन इसके बारे में जानते हैं। रेजोनेंस, इसके पहले पॉइंट हैं, इसके स्पेशल पॉइंट्स। इसका पहला पॉइंट देखिए, रेजोनेंस इज ए इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। इंट्रामोलिकुलर मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल के भीतर ही सब कुछ होगा। ये सपोज कीजिए, लीजिए भाई, ये आपका बेंजीन दिस लाइक। ओके, यहाँ पर मैं फिनॉल बना लूँ। देखिए, देखो एक एक करके अपन कंप्लीट स्टडी करेंगे। दिस इज फिनॉल, इसका लोन पेयर इधर। ओके, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर ये मतलब कहने का मतलब है ये एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करता है। रेजोनेंस हमेशा एक मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है एक मॉलिक्यूल में यहाँ पर हुआ फिर वो एक एक्चुअल में जंप करके दूसरे मॉलिक्यूल में चला गया, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। मॉलिक्यूल एक ही होगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड बात ये कह रहा है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी के क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज व्हेन रेजोनेंस डिक्रीज। ओके, दैट इज टू से द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। कहने का मतलब है स्टेबिलिटी, रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। रेजोनेंस ज़्यादा तो सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी के क्या होते हैं दूसरे के। पोटेंशियल एनर्जी रेसिप्रोकल होता है किसके, स्टेबिलिटी के, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो रिश्ता होता है क्या होता है भाई, उल्टा होता है, ठीक है ना। एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट है इसका, चलिए रेजोनेंस इमेजिनरी और हाइपोथेटिक्स। कैसा भैया, ये इमेजिनरी के ये रेजोनेंस होता है एक्चुअली में अपन देखिए आपने कैसा है, हाइपोथेटिकल होता है। ओके, और साथ में एक बात याद रखिए, और इसकी जो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है वो इसकी रियल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। रेजोनेंस इन्वॉल्व ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, ये कह रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम डज नॉट टेक प्लेस। एटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके पॉइंट्स पहले समझते हैं दोस्तों, क्योंकि जब तक इसके पॉइंट्स समझ में नहीं आएंगे तो रेजोनेंस को मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं तो शायद ही आपकी समझ में आएगा, ठीक है ना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर रिटन इन सच ए वे। वो कह रहा है भाई कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर यदि नेगेटिव चार्ज है, ओके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। देखिए कैसे, में एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ओके, ये कह रहा है कि यदि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और कार्बन नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों एटम के बारे में यदि मैं स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, लाइक दिस। बिकॉज ऑफ क्या कह रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा उस, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। सपोज जब मैं एग्जाम्पल आएगा तब इसको क्लियर कर दूंगा कैसे। ये सपोज या पॉजिटिव है, मैं विद इन द एटम बात कर रहा हूँ दोस्तों, और ऑक्सीजन पॉजिटिव है, तो अब बात करें इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो याद रखना है दिस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यहाँ पर ये दोनों बात आपकी समझ में आ गई होंगी शायद, इसका पर्पज़ यही था। और एग्जाम्पल मैं आपको रेजोनेंस का जब बताऊँगा तब ये क्लियर हो जाएगा। यस, लाइक चार्ज डज नॉट लाइंग ऑन द एडसेंट एटम। देखिए कि हाँ, यस, क्या कह रहा है भैया, जो लाइक चार्ज है जैसे आपकी नेगेटिव है ना, तो क्या होना चाहिए, पास में नहीं होनी चाहिए, है ना, लाइक दिस। देखिए उस सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, और डाउन हो जाएगी, लाइक दिस। ऐसे बात कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चल, चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, चार्ज सेपरेशन कम से कम होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा दूर दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज ग्रेटर व्हेन द देयर आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ओके,
जितनी ज़्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगी उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस की स्टेबिलिटी होगी। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा हो बच्चों, आपने यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। कोई आपसे वो पूछे एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है या फिनॉल, जबकि फिनॉल की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, ज़्यादा होती है। एसिडिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी, एसिडिक नेचर के बारे में बात करें, है ना। तो इस एसिडिक नेचर को इस पॉइंट जो बहुत अच्छे समझाता है, ये वाला पॉइंट। ओके, मैं जैसे इसको डिप्रेट कर दूँ, यहाँ पर नेगेटिव, है ना, एसिडिक निकाल दूँ, हाइड्रोजन निकाल दूँ, नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों देखना, मैं इसको यही समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे जब ये पॉइंट आया है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट व्हेन दीज आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। देखना बच्चों, लाइक दिस, ओ नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे देखना लाइक दिस, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ठीक है, बॉन्ड लगाओ, बॉन्ड है, ठीक है। देखिए ये इधर चला गया और इधर, तो नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। ये इधर पार्टिसिपेट करेगा तो कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के बीच में नेगेटिव है। ओके, तो कह रहा है कि ये कह रहा है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ग्रेटेस्ट व्हेन देयर आर ए इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो याद रखना, यहाँ पर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन है, सॉरी, लाइक यहाँ पर दिस डबल बॉन्ड ओ, देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट व्हेन देयर आर इक्विवेलेंट। ज़्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है भाई, ठीक है ना। तो इस वजह से ज़्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ पर 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी। कितनी बनेंगी भाई, 5। इधर आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, फ्लोर बनाओगे तो 5, टोटल 5 बनती है। यहाँ टोटल 2 बनेंगी। इसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, उसका रिएक्टेंट क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा एसिडिक। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू फिनॉल से। चलिए बच्चों, चलिए मैं इस पॉइंट को बाद में बात करूंगा। मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर इन द रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, चलिए यस, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पॉसिबिलिटी क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट विद डबल बॉन्ड। देखिए ये आपका पॉइंट्स आपको दिख रहा हो, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव कार्बन है भाई, यहाँ पर कार्बन है। ओके, अल्टरनेट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। यहाँ पर रेजोनेंस होगा इन तीनों में, चारों स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कॉन्जुगेट विद डबल बॉन्ड। देखिए भाई साहब, इसमें है ना नेगेटिव चार्ज है, देखिए नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, क्या हो, अल्टरनेटिव हो, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या दोस्तों, लाइक दिस, यहाँ कार्बन भी हो सकता है ना, नेगेटिव या लोन पेयर, ठीक है। कार्बन की जगह यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकता है, ओके, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पॉजिटिव भी रख दूँ मैं यहाँ पर, लोन पेयर हो, पॉजिटिव हो या रेडिकल हो, इसी पर, है ना, इस एटम पर। तो ये भी हो सकती है, ठीक है ना। सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है। तो ये कहने का मतलब है अल्टरनेटिव फॉर्म होगी। तो प्यारे बच्चों, क्या होगा, वो रेजोनेंस कंडीशन को फॉलो करेगा, उसको शो करेगा। चलिए ये आपने कंडीशन देखी, यहाँ पे देखिए इस वाले एग्जांपल को देखो, अल्टरनेटिव है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये भी भाई साहब कैसा होगा, देखो नेगेटिव चार्ज, और ये भी अल्टरनेटिव, देखो ये भी अल्टरनेटिव, देखो ये भी डबल लोन पे लगा हुआ है, डबल अल्टरनेटिव है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। ओके,
बस एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है ऐसा नहीं है। आपके पास दोनों पार्टिसिपेट करेगा, ओके। सिंगल पार्टिसिपेट करता है वरना ऑक्टेट को एक्सटेंडेड हो जाएगा वो, है ना, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। चलिए, वरना उसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो कहाँ से वो रेजोनेंस शो करेगा। ओड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट विद डबल बॉन्ड, देखिए वही अल्टरनेटिव फॉर्म, है ना। ओड मतलब रेडिकल, देखिए सेम, देखिए यहाँ पे देखिए एक और बात, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट विद डबल बॉन्ड, देखिए ये देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ओके। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ऐसा भी स्ट्रक्चर होती है भाई, देखिए, ओके, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव है, देखिए अल्टरनेटिव कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा। चलिए, ये कह रहा है लॉन पेयर कॉन्जुगेट विथ, ये विद अलग है, पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ पर क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये है ना, देखिए ये बन गया। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर लॉन पेयर कॉन्जुगेट विद पॉजिटिव चार्ज, ऐसी कंडीशन में भी क्या करता है, ये रेजोनेंस का ही एग्जांपल है, रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो करता है ना। अब आप सोचो सर वो तो अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर लॉन पेयर क्या है, लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज क्या है, पड़ोसी हैं, तो इन दिस केस ये भी शो करेगा, है ना। ये भी एक ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन तो ये कह रहा था अल्टरनेटिव होना चाहिए भाई सब कुछ, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या करा है, लॉन पेयर कॉन्जुगेट विद पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसी कंडीशन में भी एक एक्चुअली में स्टेबलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ओके। चलिए, तो आपने ये वाला एग्जांपल आप मुझे लगता है कि पहली बार देखा होगा, तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों, ये भी रेजोनेंस की कंडीशन ही है ये एक्चुअली में। चलिए, स्पेशल पॉइंट देखिए, रेजोनेंस वर्क करता है किस पर, ऑर्थो और पैरा पर, ओके, और विद इक्वल इंटेंसिटी के साथ में काम करता है। ध्यान रखना, रेजोनेंस किस पर, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर विद इक्वल इंटेंसिटी, ओके। इट इज़ नेवर वर्क मेटा पोजिशन पर काम कभी नहीं करता है। देखिए, मैं कोई भी एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ इसको। ये लीजिए भाई, दिस इज एनिलीन, ओके, देखिए ये इधर, ये यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है ना, ओके। फिर ये पार्टिसिपेट करेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ओके, फिर ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मेटा से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये हो गया भाई साहब, ये पोजीशन यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा रहता है उसको इप्सो कहते हैं, ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा और ये वाला पैरा। तो ऑर्थो और क्या है, मेटा, ये भी ऑर्थो, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन देखिए आप, मेटा पोजीशन देखिए और पैरा पोजीशन। तो कह रहा भैया उसे मेटा से क्यों लेना देना नहीं है, रेजोनेंस ऑलवेज वर्क ऑन ऑर्थो एंड पैरा। चलिए बच्चों, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, ऑल पोजीशन बट इज डिफरेंट इंटेंसिटी, ओके। इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, यस, ये बात समझ में आ गई होगी आपकी में। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, इसके बारे में। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, पहले इप्सो पे, फिर ऑर्थो पर, फिर मेटा पर और फिर पैरा पर, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ रेजोनेंस में देखिए आप, एक होता है प्लस आर और ये दूसरा माइनस आर, ओके। प्लस आर का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पोजीशन और माइनस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पोजीशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हो और दूसरे ऐसे जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, खींचते हो अपनी तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं। चलिए, ये सभी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होंगे, जितने भी लोन पेयर वाले हैं, देखो लोन पेयर है ना, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है ना, तो क्या करेंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। हेलोजन भी भाई प्लस आर शो करता है, ध्यान रखना, ओके। हेलोजन का क्या होता है, प्लस आर, और साथ में क्या होता है, माइनस आई भी शो करता है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा हेलोजन के बारे में ध्यान रखिए भाई, ओके। इस केस को अपन बाद में डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पर ये क्या है, कब, ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को अपन पहचाने कैसे, तो याद रखना, देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है। सपोज दो एटम के बीच में, दो डिफरेंट एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, है ना, और बेंजीन से लगा हो, तो समझ लेना वो क्या होगा, -R शो करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉइंग करेगा वो रिंग से, ठीक है, इसकी पहचान है। ओके, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। ओके, और क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल वाले भी दिख रहे हैं आपको, और वेकेंट पी ऑर्बिटल वाले भी। ओके, ये सभी इसी केस को फॉलो करते हैं भाई बच्चों, इनके बीच में क्या होते हैं, दो डिफरेंट एटम होते हैं और डबल बॉन्ड होता है, ये सभी उसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसको बहुत ये इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, कौन सा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये आपको दोनों ग्रुप, मैंने जितने भी ग्रुप हैं वो सभी बता दिए हैं, है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्या है, यस, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो +R भी देते हैं और -R भी देते हैं भाई। देखो +R कैसे, ये लॉन पेयर है भाई साहब, ये इधर जाएगा, है ना, तो ये शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, कैसे, देखिए इसको एक्सप्लेन कर दूं, सॉरी ये थोड़ा सा सही बना दूँ, इसको मैं बड़ा कर लूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये मान के चलिए। रेजोनेंस का जो सिंबल होता है बच्चों, तो याद रखना, सिंबल को अपन को ऐसे लगाते हैं ना, ये वाला सिंबल होता है, ये रेजोनेंस को डिनोट करता है। तो अब देखिए क्या है, ये मैं पहले बात कर रहा हूँ +R के बारे में, ठीक है ना, ये ग्रुप क्या क्या कहते हैं, +R की तरह काम करते हैं और -R की तरह काम करते हैं। +R के बारे में बात करूँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लीजिए भाई, ओके, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उससे पूरे लॉन पे दे रखा है, लीजिए भाई साहब, ये तो आ गया, ये तो रिंग के अंदर आ गया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। देखो भैया अब ये -R की तरह वैसे काम करता है, देखना इधर, देखिए ये क्या करेगा, मैं यहीं पे इसको देखना, ये इधर शिफ्ट, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कहने का मतलब है NO नेगेटिव, ओके, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई है ना, डिक्रीज हो गई है ना। -R ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और +R ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है रिंग के अंदर, और यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए ये भी देखिए सेम केस है, लोन पेयर है, इधर जाएगा तो +R, ठीक है भाई साहब। इधर इसको क्या करेगा, मैं दूसरे से ले लेता हूँ, देखो ये तो होगा +R, अब ये ऐसे खींचेगा, इसको ऐसे करेगा, है ना, तो कैसा यहाँ से ये लोग ठीक नहीं है, ये इसको देखता हूँ कौन सा हो सकता है, देखिए सुपर आ गया इसमें, देखना, हाँ देखिए इधर, और ये भाई साहब इधर, ठीक है ना, तो यहाँ पर कैसे शो करेगा, -R की तरह से, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर वही सेम केस, पहले क्या करेगा, ये रिंग से अंदर, ये ऐसे भी आएगा, तो रिंग में माइनस है ना, तो ये क्या करेगा, +R, ओके। अब ये खींच लेगा, सपोज, अब ये ऐसे शिफ्टिंग होती है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, तो ये क्या शो करेगा, -R, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम, ये इधर, ठीक है ना, ओके। तो ये रिंग क्या कर रही है भैया, +R, और ये रिंग -R। अब ऐसा शिफ्टिंग हो जाए, सपोज देखिए मैं चेंज कर लूँ पेन को, शिफ्टिंग कुछ ऐसे हो जाए,
चलिए शिफ्टिंग यदि ऐसा हो जाए इधर और ये इधर, तो अब ये रिंग कैसे काम कर रही है, प्लस आर की तरह से, और यहाँ पर माइनस आर की तरह से। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो ये आपने देखे कुछ ऐसे एग्जाम्पल बच्चों जो कि प्लस आर की तरह से भी काम कर रहे हैं और प्लस आर एंड माइनस आर। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, अपन एग्जाम्पल के बारे में, अपन नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, तो वेट कीजिए। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, है ना। और एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल देखेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि कुछ इसमें डाउट है इसके अंदर रेजोनेंस में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बताइए प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।